सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायाम। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने 9वीं कक्षा के द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः के कुछ संभावित MCQ क्वेश्चंस को हल कराने की कोशिश की है। आप सभी को पता है कि बहुत जल्द आपकी जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा है वो होने वाली है, तो उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि आपको किस तरह से MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रश्नों को कैसे समझना है, इन सभी के विषय में हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बच्चों, ये जो आपके सामने एक अनुच्छेद है आपके पाठ 2 का एक पैराग्राफ मैंने लिया है। इसमें से बहुत तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने हैं और आपकी परीक्षा में पैराग्राफ नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पूरे पाठ को अच्छे से समझ लें, क्योंकि तभी आप प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बूढ़ी निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः एका दुहिता, उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माँ ने थाली में चावलों को फैलाकर पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की रोशनी में चावलों को पक्षियों से बचाना। किंचित कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित कालात् अनन्तरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय, उड़ करके, तस्याः समीपम, उसके पास, अगच्छत्, आया। ये है आपका पैराग्राफ और उसका अनुवाद। अब देखते हैं इसमें प्रश्न किस तरह से बनेगा। पहला प्रश्न है आपका, वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत्। बूढ़ी स्त्री कैसी थी? तो इसका उत्तर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। स्त्री कैसी थी? निर्धना। और फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, वृद्धायाः कीदृशी दुहिता आसीत्। बूढ़ी स्त्री की जो दुहिता यानी उसकी जो पुत्री थी वो कैसी थी? तो आपका उत्तर होगा विनम्रा। प्रश्न संख्या 3 है, निर्धना स्त्री कुत्र न्यवसत्। बूढ़ी स्त्री, वो जो गरीब स्त्री थी, वो कहाँ रहती थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी गांव में। चौथा प्रश्न है, किंचित कालात् अनंतरम किम अभवत्। थोड़े समय के बाद क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। बच्चों, इसमें ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि किंचित कालात् अनंतरम कहाँ अगच्छत्। तो वहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? काकः। प्रश्न संख्या 5, दुहिता कीदृशी आसीत्। पुत्री कैसी थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। प्रश्न संख्या 6 है, अनुच्छेदे न्यवसत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। न्यवसत् का कर्ता पूछा गया है, तो यहाँ पर उसका कर्ता क्या होगा? स्त्री। प्रश्न संख्या 7, दुहिता विनम्राः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इन दोनों में विशेषण पद पूछा गया है, तो आपका विशेषण पद क्या होगा? विनम्राः। 8वां प्रश्न है, अस्मिन् अनुच्छेदे धनवती इति पदस्य कः विपर्ययः आगतो अस्ति। इस अनुच्छेद में धनवती शब्द का विपर्यय अर्थात विलोम शब्द पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा निर्धना। धनवती अर्थात धन से युक्त और निर्धना का मतलब होता है गरीब। प्रश्न संख्या 9 है, पुत्री इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पुत्री के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो अभी आपने ध्यान दिया होगा, ये शब्द जो है दुहिता शब्द, ये कई बार आया है। दुहिता का मतलब होता है पुत्री, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? दुहिता। इसके बाद एक दूसरे तरीके का जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है MCQs में, वो है रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत। अब यहाँ पर प्रसंग के अनुसार आपको शुद्ध अर्थ जो है वो चुन करके लिखना रहेगा। आपके पास ऑप्शन रहेंगे सभी प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न है इसका, वृद्धायाः दुहिता विनम्रा आसीत्।
और यहाँ पर दुहिता शब्द का आपको अर्थ बताना है, पुत्री, पुत्र, दुग्धम और धेनु। तो ये शब्द हम कई बार पढ़ चुके हैं, आपको भी याद हो गया होगा। दुहिता का अर्थ क्या होगा? पहला जो ऑप्शन है पुत्री, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है इसमें, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। इसमें तंडुलान को अंडरलाइन किया गया है, अर्थात इसका आपको अर्थ बताना है। और ऑप्शन में है चड़कान, ओदनम, अक्षतान और शाकान। तो यहाँ पर तंडुलान का अर्थ होगा अक्षतान। प्रश्न संख्या 3 है, तत्र स्वर्णमयः प्रासादः आसीत्। प्रासादः का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन में है भवनम, मिष्ठान्नम, प्रसादम और प्राप्तम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा भवनम। प्रासाद का अर्थ होता है महल या फिर भवन। प्रश्न संख्या 4 है, काकेन गवाक्षात कथितम। गवाक्षात का सही शब्द आपको अर्थ जो है वो चुनना है। ऑप्शन है ग्रामात, कक्षात, वातायनात और भवनात। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा वातायनात। गवाक्षात का अर्थ होता है खिड़की से, वातायन का मतलब भी होता है खिड़की से। प्रश्न संख्या 5 है, बालिकाम विलोक्य काकः प्राह। अब प्राह शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है उवाच, अहसत, प्राप्नोत और प्राप्तम। तो यहाँ प्राह शब्द का अर्थ होता है उवाच। उवाच मतलब कहा या बोला। 6 नंबर है, यथेच्छम एकाम मंजूषाम गृहाण। गृहाण शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में आपको दिया है गृहाणी, ग्रहणम कुरु, गुह्याम और गृहम। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर ग्रहणम कुरु, ग्रहण करो। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पर्यायवाची शब्दों को मिलाना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन उनका जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है। तो आपको सही पर्यायवाची शब्द के सामने उसका सही पर्यायवाची शब्द लिखना है। शब्द है आपका निर्धना, एकदा, पुरा, माता, शुचः, प्रबुद्धः, स्वर्णमयम, चिरकालम, दुहिता, विस्मयम, प्राह, अद्यावधि, प्रगृह्य, विलोक्य, प्रहर्षिता, भक्षयन्, तत्पुरः, समुक्षिप्ताः, परित्यजत, हर्षिता और त्वत्कृते। ये शब्द हैं और इनके पर्यायवाची जो हैं वो आपको उसके सामने लिखना है। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। बच्चों हमारे जो पर्यायवाची शब्द हैं, पहला है निर्धना। निर्धना का पर्यायवाची होगा धनहीना। एकदा का एकवारम, पुरा प्राचीन काले, माता जननी, शुचः शोकम कुरु, प्रबुद्धः जागरितः, स्वर्णमयम स्वर्णशरीरम, चिरकालम दीर्घकालम, दुहिता सुता, विस्मयम आश्चर्यम, प्राह अवदत्, अद्यावधि अद्यपर्यंतम, प्रगृह्य गृहीत्वा, विलोक्य दृष्ट्वा, प्रहर्षिता अतीव प्रसन्ना, भक्षयन् खादन्, तत्पुरः तस्याः समक्षे, समुत्थिताः निक्षिप्ताः, परित्यजत् त्यक्तवती, दर्शिता असंतुष्टा, त्वत्कृते तुभ्यम। ये हैं इसके पर्यायवाची। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कास्तंभे विशेषणानि, खास्तंभे विशेषणानि दत्तानि, तानि समुचित योजयत। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य को मिलाना है आपको। कास्तंभ में विशेषण दिए हुए हैं और खा में विशेष्य दिए हुए हैं। तो सही विशेषण के सामने सही विशेष शब्द को आपको लिखना है। एक बार मैं शब्द पढ़ती हूँ। पहला है वृद्धा, मनोहरा, कश्मचित, स्वर्णपक्षः, निर्धना, प्रहर्षिता, स्वर्णमयम, आश्चर्यचकिता, प्रबुद्धः, एकाकिनी, इयत और तिस्रः। ये हैं विशेषण और आपको इनके सही विशेष को इनके सामने लिखना है। तो आइए देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा। पहला शब्द है हमारा वृद्धा। वृद्धा का विशेष्य होगा स्त्री, मनोहरा का दुहिता, कश्मचित का होगा ग्रामे, स्वर्णपक्षः काकः, स्वर्ण काकः और निर्धना का होगा माता, प्रहर्षिता बालिका, स्वर्णमयम भवनम, आश्चर्यचकिता सा, प्रबुद्धा काकः, एकाकिनी माता, इयत मूल्यम और तीसरा शब्द जो है वो मंजूषा का विशेषण है।
तो बच्चों ये थे विशेषण और विशेष्य, और मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है इस प्रश्न के बारे में कि जब भी आपको विशेषण और विशेष्य पहचानना हो तो आप विभक्तियों को ध्यान देंगे। जो विभक्ति विशेष्य में होगी वही विभक्ति वही लिंग विशेषण में भी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला शब्द है वृद्धा, यानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका जो विशेष्य है, उसका जो वो है विशेष्य, वो क्या है, दुहिता, स्त्री। फिर दूसरा है मनोहरा, दुहिता। तो आपको पाठ जब आपने पढ़ा है तो आपको पाठ की स्टोरी याद होगी कि कौन सा शब्द किसके लिए आया है। तो आप लिंग और विभक्ति को ध्यान में रखते हुए विशेषण और विशेष्य को आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण। आपने पहले भी किया है इस प्रश्न को, जिसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है रेखांकित पद के स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला जो है उसमें आपको रेखांकित शब्द दिए गए हैं और फिर उनकी जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना। जैसे पहला है निर्धना, निर्धना की जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कीदृशी। फिर है सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्य शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो इसका जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा वो होगा केभ्यः। फिर तीसरे में है माता पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो होगा माता काम आदिदेश। फिर है स्वर्णकाकः तया पूर्वम न दृष्टः, तया शब्द को अंडरलाइन किया गया है, ये यहाँ पर मैच भी करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्वर्णकाकः कया पूर्वम न दृष्टः। पांचवा है ग्रामात् बहि पिप्पल वृक्षः आसीत्, ग्रामात् शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसकी जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, तो आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्मात्। फिर 6 नंबर पर है वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयः प्रासादः वर्तते, वृक्षस्य शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो आपका प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कस्य। 7 नंबर पर है बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, तो यहाँ पर बालिकया शब्द की जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, तो इसका उत्तर होगा कया। 7 नंबर पर है बालिका स्वर्ण भवनम आरोहत, 8वें नंबर पर ये दिया है, तो यहाँ पर स्वर्ण भवनम को अंडरलाइन किया गया है, तो आपका उत्तर होगा बालिका कुत्र आरोहत। 9 नंबर पर है काकेन तिस्रा मंजूषाः समुत्क्षिप्ताः, तो यहाँ पर तिस्रा शब्द को अंडरलाइन किया गया है, यानी संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर होगा कति मंजूषाः। फिर लास्ट है इसमें प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, निद्राम शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा प्रहर्षिता बालिका काम अपि न लेभे। ये आपके कुछ प्रश्नवाचक शब्द थे जो आपको प्रयोग करने होंगे, और ये जो प्रश्न है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके बाद ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि यहाँ पर किम होगा, कि कस्मात होगा, कि कुत्र होगा, तो आपको उन चारों में से एक सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है बच्चों कि आपको जो किम शब्द के रूप होते हैं वो अगर आपको याद हैं तो आपका ये प्रश्न जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि किम शब्द के रूपों का ही यहाँ पर प्रयोग करना रहेगा आपको। बच्चों ये था हमारे संपूर्ण पाठ के कुछ संभावित प्रश्नों का संग्रह। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सभी तरीके के प्रश्नों से मैं आपको परिचित करा सकूं, जिससे आपको परीक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इस वीडियो में हमने देखा है कि कई तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो आप उसके लिए मेंटली तैयार रहें, आप प्रश्नों को हल करते रहें, पाठ को समझते रहें। और इसके साथ ही अब मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों एक बात मैं स्पेशली आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो कमेंट लिखते हैं और जो आपका रिस्पांस मुझे मिलता है वो मुझे हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें और मेरी इस कोशिश में अपना साथ देते रहें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः मिलामः।